हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चालू थी, उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ा और काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन उतने प्रैक्टिस में मेरा दिल नहीं भरा क्योंकि मुझे लगता है और 2-3 क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं आज की इस वीडियो में उस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन लूँगा, दोनों जेईई के क्वेश्चन है, ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। राइट, तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, जेईई 2007 का है। A man walks a distance of 3 units from the origin towards the northeast direction. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। कितना यूनिट? 3 यूनिट। और ये एंगल कौन समझदार बच्चे बताएंगे? π/4 एग्जैक्टली बीच में ना। फिर वहाँ से, यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, वहाँ से फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट तो ऐसे जाएगा, कितना? 4 यूनिट इधर पहुंचा मान लो। फिर देन पोजिशन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टू रीच अ पॉइंट पी पे पहुंच गया। ठीक है, टू रीच अ पॉइंट पी। देन द पोजिशन ऑफ पॉइंट पी इज, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है पोजिशन ऑफ पॉइंट पी? तो यहाँ वो पहुंचा, ये पॉइंट पी है। तो अगर तुम देखो, इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ, देखो इसको अलग अलग हर बच्चा अलग तरीके से सॉल्व कर। मैं एडवाइस करूँगा पहले आप लोग खुद से इसको सॉल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, हो सकता है आपका सोल्यूशन मुझसे बेटर हो। तो देखो बच्चों, ये 3 है, ये 4 है। अब ये ऐसा जा रहा था, अचानक ऐसा चले गया, तो ये π/4 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एग्जैक्टली बीच में रहेगा। ये π/4 होगा, ये π/4 होगा, तो ये दोनों π/4 होने की वजह से 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री होगा। क्लियर? फिर 90 डिग्री ये हो गया, ये 4 है, ये 3 है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएंगी? अब बच्चा जानता है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। 3² + 4² का रूट। अब हो क्या रहा है कि मैं अगर ऐसा सोचूं कि देखो तुम, ये एंगल हमको पता नहीं है, ये एंगल हमको पता नहीं, इसको थीटा मान लो। अब मुझे रोटेशन तो कराना है, और कितने एंगल से कराना है? π/4 से कराना है, तो रोटेशन तो होना है। तो मैं अच्छा π/4 इधर है, तो अभी अगर ये रोटेट होके इधर आया होगा, क्योंकि ये लेंथ कितनी? 3, तो ये भी 3 ही रहेंगी, क्योंकि मेरे को लेंथ चेंज नहीं करना है। तो ये पॉइंट क्या रह जाएगा? 3 + I0 मतलब 3। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को Z1 मान लेता हूँ, और जहाँ पहुँचना है उसको Z2 मान लेता हूँ। तो हो क्या रहा है, मैं ऐसे को Z1 पॉइंट को इतना रोटेट करा दे रहा हूँ Z2 तक, तो मैं पहुँच कहाँ रहा हूँ? Z2 - 0 निकला कहाँ से? Z1 - 0 से। दोनों पे मॉड लगा दिया, रोटेशन हो रहा है ना। और कितने से रोटेट करा रहा हूँ बच्चों? कितने से रोटेट करा रहा हूँ? वो है π/4 + थीटा। क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो e⁻I एंगल क्या है? π/4 + थीटा। अब मेरे को π/4 वैसे रखना है, क्योंकि हर ऑप्शन में π/4 है। अब ये Z2/Z1 हो गया, मॉड Z2 मतलब ये लेंथ हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मॉड Z2 विच इज़ 5, और ये क्या हो गया? 3 हो गया। मॉड Z1 देखो, इसको मैंने Z1 बोल दिया इस पॉइंट। ठीक है, तो इधर क्या होगा? e⁻I π/4 अलग किया और e⁻I थीटा अलग किया, तो ये क्या होगा? 5/3 Z2। Z1 क्या है? 3 + I0 लिख देता हूँ, बाद में 3 लेना है, इसको 3 है बेसिकली। और e⁻I π/4 को मैं कुछ छिड़खानी नहीं करूँगा, और इसको लिख दूंगा cos थीटा + I sin थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल को देखो अगर तुम, तो cos थीटा क्या दिख रहा है तुमको? एडजेसेंट साइड जो कि 3 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा क्या दिख रहा है? अपोजिट साइड जो कि 4 है अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों Z2/3 = 5/3 e⁻I π/4, इसकी जगह आएगा 3/5 + I 4/5। ये 3 कैंसिल हुआ, ये 5 अंदर क्या, दोनों 5 को कैंसिल किया, तो Z2 मेरे को मिलेगा विच इज़ अ पोजिशन ऑफ P। क्या मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा, 3 + 4I। तो मेरे को आंसर मिला Z2 = 3 + 4I e⁻I। ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है,
ऐसा हो सकता था बच्चों कि तुम पहले इसको रोटेट करा के इधर लाओ ताकि e⁴i/4 हो, फिर इसको थीटा से रोटेट करो, तो उससे भी आंसर सेम ही आता। और बच्चे अलग तरीके से भी करते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। ये मेरे दिमाग में है, मैंने ऐसा कर लिया। आप लोग के दिमाग में कोई और मेथड आए तो आप उससे करना, क्योंकि योर मेथड इज द बेस्ट मेथड, बस वो फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जेई का क्वेश्चन है, पुराना वाला, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रूफ दैट का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट Z3, मतलब राइट एंगल किस पे, Z3 पे, तो Z3 ले लो, ये Z1 ले लेता हूँ, ये Z2 ले लेता हूँ। देन प्रूव दैट दिस, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो मैं इसको A मान लेता हूँ, तो ये भी A हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, √2A हो जाएंगी, A² + A² का रूट, राइट। तो बच्चों अभी इसमें देखो क्या है, Z1 - Z2 Z1 - Z3 Z3 - Z2, रोटेशन तो कराना है, और तुम लोग समझदार हो, ये दोनों क्या एंगल है, π/4 सेम एंगल रहेंगे, और इधर अपने केस में π/4 रहेंगे। तो मेरे को Z1 - Z2 तो रखना है 2 बार, तो ये मेरे को 2 बार रखना है, तो मैं एक ऐसा रोटेशन कराता हूँ, और ये चीज़ है, तो ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में रिलेशन लिखता हूँ रोटेशन से। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ऐसा जाना पड़ेगा, ऐसा है ना, ऐसा जा रहा है तो ऐसा जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले देखो Z2 के अबाउट अगर देखो मैं, तो मैं जा कहाँ रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से। तो बच्चों Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 - Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 - Z2, राइट। जहाँ जा रहे इनिशियल फाइनल e⁴i/4, तो ये क्या हो गया, Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2, ये कितना हो गया, Z1 - Z2 का मॉड, ये वाला A लिखा मैंने अपने, रिप्रेजेंट किया A से, और Z3 - Z2 का मॉड, एक मिनट, Z1 - Z2 A नहीं है, √2A, ठीक है, और ये क्या है, A है। इसको हम लोग नहीं करेंगे, किसी जरूरत नहीं है, ओपन करने तो कर लो, कुछ काम करनी है वैसे। सिमिलरली ये किसके अबाउट हुआ, अबाउट Z2 हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अबाउट, मेरे को क्या चाहिए, Z1 - Z3 चाहिए ना, तो ये चाहिए और ये भी चाहिए, 2 बार चाहिए मैं, तो अबाउट Z1 करना पड़ेगा अभी। तो मुझे यही तो सोचना है, ओके। तो अबाउट Z1, तो मैं पहुँच कर रहा हूँ, देखो ये ऐसा रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रख रहा हूँ मैं, तो Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 मॉड Z3 - Z1 अपॉन मॉड Z2 - Z1 e⁴i/4, Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1, Z3 - Z1 का मॉड मतलब नीचे वाला विच इज़ A, और वो क्या है, √2A e⁴i/4। क्लियर, यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ए कैंसिल होने के बाद, तो मुझे यहाँ तक तो सही है। 2 रोटेशन कराओ, एक अबाउट Z1 एक अबाउट Z2। अब देखो e⁴i/4 हमको प्रूफ में नहीं चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड कर दो दोनों को, 1/2, तो e⁴i/4 कैंसिल हो गया। इधर क्या है, Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2 होल अपॉन Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1, यहाँ पर √2 e⁴i/4 अपॉन 1/√2 e⁴i/4, तो ये कैंसिल हुआ। हाँ, ये ऊपर जाके ये देखो, ये Z2 - Z1, हमको Z1 - Z2 चाहिए, ठीक है, तो ये ऊपर गया और Z1 - Z2 का स्क्वायर हो गया, क्यों, इसमें से एक माइनस इन कॉमन निकाल के ऊपर भेजा, ये √2 ऊपर जाके ट्वाइस हो गया, √2 × √2, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम क्या चाहिए, Z1 - Z3, तो ये इधर का माइनस इधर भेज दिया, मतलब Z1 - Z3 और Z3 - Z2। तो बच्चों हुआ क्या, इधर से माइनस निकाला, इधर भेज दिया, इसका माइनस इधर ट्रांसफर करते हैं, तो Z1 - Z2 के इससे मिलके स्क्वायर हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया। और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर, लेकिन अब हम कितने क्वेश्चन लेंगे, मेन क्या है, तुम लोग प्रैक्टिस करो इस टॉपिक पे।
तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।